अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। आज का हमारा जो सा लेक्चर है वो उन तमाम तर लोगों के लिए है जो कि नब्ज़ के ऊपर मुकम्मल उबूर हासिल करना चाहते हैं। वो तमाम तर लोग जो ये चाहते हैं कि उनको नब्ज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए, और वो ये चाहते हैं कि नब्ज़ जो है पेशेंट की जिस वक़्त वो मरीज़ की नब्ज़ पर हाथ रखें तो नब्ज़ जो है वो उनसे ख़ुद बात करे और मरीज़ की जिस्म की तमाम तर हालात, उसकी कैफ़ियत, उसका मिजाज, उसकी अलामात के बारे में जो है वो बताए कि मरीज़ के जिस्म के अंदर जो है वो क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, यानी ख़ुसूसन वो लोग जो कि कानून मुफ़रद आज़ाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम तर हुक्माए कराम, वो तमाम तर सीखने वाले ख्वाहिशमंद लोग जो कि कानून मुफ़रद आज़ाद जो है वो सीखना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो साबिर साहब की कब्र पर करोड़ों रहमतें जो है वो नाजिल करे, जिन्होंने तिब को हमारे लिए इतना आसान कर दिया, जिन्होंने हमारे लिए तिब को ऐसा आसान किया कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिजाज से वाकिफ़ हो गए। हमें ये पता चल गया कि मरीज़ के अगर ये मिजाज है तो उसके अंदर उसको क्या क्या अमराज हो सकते हैं, हम उसका जो है तशख़ीस अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और उसके मुताबिक जो है वो उसको दवा कैसे तजवीज़ की जाती है। तो इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना ताकि नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। नॉर्मली आप लोगों ने बहुत से ऐसे लेक्चर यूट्यूब पर बेशुमार लोगों के जो हैं वो सुने हुए होंगे जो कि नब्ज़ से रिलेटेड होंगे, लेकिन आज का ये लेक्चर जो है वो इंतहाई अहम तरीन लेक्चर है, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा गौर के साथ जो है वो देखना है। इंशाल्लाह आज आपके ऊपर वो बातें खुलेंगी और हमने इसको इतने आसान और इतने तफसीली तरीके के साथ आपके सामने रख कर जो है वो पेश कर दिया है कि आपके लिए मरीज़ की नब्ज़ को और उसके मिजाज को समझना इंतहाई आसान हो जाएगा और उसकी तशख़ीस करना और फिर उसकी दवा तजवीज़ करना भी आपके लिए इंतहाई आसान होता चला जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी तबीब हज़रात वो मरीज़ की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हैं, तो आजकल वो लोग जो तिब से ताल्लुक़ रखते हैं या तिब से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर आम ये बात सुनी होगी, बहुत से लोग भी यानी पेशेंट लोग जब हमसे कांटेक्ट करते हैं, जी हमें फ़लाँ हकीम साहब ने बताया था आपका मिजाज असाबी, आप मुझे बताएं मैंने क्या इलाज करना है। तो देखें, तिब इतनी भी आसान नहीं है कि आप आके ये चीज़ कहें कि मुझे ये अलामात हो रही हैं, मुझे इस तरह गैस का मसला है और मुझे फ़लाँ ने ये बता दिया, अब मैंने इसका इलाज क्या करना है। ये नहीं कि आप घर बैठ के अब ख़ुद से हकीम बनकर जो है वो बैठ जाएं और उस चीज़ का इलाज जो है वो करना शुरू कर दें। तो नॉर्मली जो है वो ये कहा जाता है कि जी मुफ़रद नब्ज़ें जो होती हैं वो 3 होती हैं। क्या है? आसाबी होती है, फिर उज़लाती होती है और गुद्दी नब्ज़ होती है। फिर आगे से इन्हीं की जो मुरक्कब अक़साम बनती हैं, जिसके अंदर आसाबी गुद्दी है, असाबी उज़लाती है, फिर उज़लाती असाबी है और उज़लाती गुद्दी है, फिर गुद्दी उज़लाती है और फिर इसी तरह से गुद्दी असाबी नब्ज़ है। तो ये टोटल जो है वो 6 मुरक्कब नब्ज़ें जो हैं वो बन जाती हैं। नॉर्मली जब भी कोई तबीब किसी पेशेंट की जो है वो अपनी उंगलियों के पोरों को मरीज़ की नब्ज़ पर रखता है तो ये कह देता है जी आपकी नब्ज़, या तो बताएगा कि असाबी नब्ज़ है या फिर मुरक्कब में से बता देगा कि असाबी में से कौन सी है, असाबी उज़लाती है या असाबी गुद्दी है। ठीक है, तो आज ये जो चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ और आपको बताने वाली हूँ, शायद आप लोगों ने पहले और यकीनन आप लोगों ने जो है वो पहले इसके अबाउट इतनी डिटेल से देखा नहीं होगा, पढ़ा सुना नहीं होगा। तो आज मैं आपको जो है वो दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह जब आप इन तमाम तर चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए, अपने फिंगर टिप्स पे इनको याद रखते हुए, मरीज़ की नब्ज़ को देखकर ये तमाम तर चीज़ें अपने जहन में रखेंगे तो मरीज़ की बॉडी का पूरा हाल आपके सामने जो है वो आ जाएगा। फिर इंशाल्लाह आप उसकी जो तशख़ीस करेंगे और फिर तशख़ीस के मुताबिक उसको ट्रीटमेंट देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो उसको ज़रूर शिफा से जो है वो नवाज देगी। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि मरीज़ की मिजाज को और उसकी नब्ज़ को जांचने के लिए अमूमन 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके अंदर जो होता है मरीज़ की नब्ज़ देखी जाती है या उससे पूछा जाता है कि सुबह में उठकर आपके मुंह का टेस्ट जो है वो कैसा होता है। जैसा कि इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर बात जो है वो की
कि मुंह के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी नब्ज़ कौन सी होती है। और इसके ऊपर लास्ट में अभी वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, आप थोड़ा सा कैमरे को जो है वो आगे लेकर आइएगा, ठीक है, कि अगर टेस्ट जो है वो मुंह का कैसा होता है तो आपकी नब्ज़ कौन सी हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर मुंह का टेस्ट जो है वो फीका होता है तो असाबी उजलाती है, खट्टा होता है तो उजलाती असाबी है, और तल्ख होता है तो उजलाती गुद्दी है, चिरपरा है तो गुद्दी उजलाती है, नमकीन है तो गुद्दी असाबी है, मीठा है तो असाबी गुद्दी है। जिसमें एग्जाम्पल्स के साथ इसको यहाँ पर वाजे किया गया है, यानी फीके से जैसे कि खीरे का टेस्ट होता है और खट्टा सा जैसे आमले का। इसके अबाउट तो खैर मैं पहले बहुत डिटेल के साथ अभी लास्ट में वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया। सेकंड नंबर पर एक चीज़ आ जाती है जी, हम देखते हैं मरीज़ की नब्ज़, उसके मुंह का टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये, और उसके बाद जो है वो रंगत, यानी उसके कारूरा की रंगत जो है वो कैसी होती है, जो सुबह का फर्स्ट यूरिन होता है उसको देखकर आप कितने तरीक़ों से जान सकते हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ एक वीडियो क्लिप अलग से रिकॉर्ड करूँगी शॉर्टली। यहाँ पर ये कि सफ़ेद सब्ज़ी माइल सा या नीलगो सा होता है तो असाबी उजलाती है, और सफ़ेद सुर्खी माइल है तो उजलाती असाबी है, सुर्ख जर्दी माइल है तो उजलाती गुद्दी है, और जर्द सुर्खी माइल है तो गुद्दी उजलाती आपकी नब्ज़ या आपका मिजाज होगा। और जर्द अगर सफ़ेदी माइल है तो गुद्दी असाबी, और सफ़ेद अगर जर्दी माइल है। अब इसमें भी सिर्फ ये कलर ही नहीं देख लेना होता, उसके अंदर भी साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके ऊपर झाग है या उसकी मिकदार बताती है, या उसको देख के हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितनी मिकदार में है, कलर कैसा है, झाग है, बग़ैर झाग के, बहुत सी चीज़ें। तो इसके ऊपर हम डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर जो है वो मज़ीद भी रिकॉर्ड जो है वो करेंगे, ठीक हो गया। तो नब्ज़ जांचने के या मिजाज जांचने के 4 तरीके हो सकते हैं, नब्ज़ है या फिर उसका टेस्ट है या उसका कारूरा है। इसके अलावा मरीज़ की जो है वो जिस्म की रंगत है या उसकी बॉडी टाइप हमें बताती है, यानी स्याही माइल रंगत है या कलर फेंट सा जैसा होता है ना, येलो सा कलर हो जाता है, वो कलर है तो फिर नब्ज़ क्या होगी। और अगर जो है वो बिल्कुल सफ़ेद सा है, लटका सा जिस्म है तो जी असाबी चीज़ें ज़्यादा है। तो ये चीज़ शॉर्टली मैंने आप लोगों को बता दी। अब असल चीज़ जिसकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो करवाना चाहती हूँ और जिसको देखकर आप लोगों को ये इसको समझना इतना आसान हो जाएगा, तो वो हमारे पास चीज़ है जी अजनासे नब्ज़, ठीक है। अजनासे नब्ज़ जो है वो, इसको नब्ज़ के अंदर देखना है, नहीं सिर्फ असाबी उजलाती गुद्दी करना काफ़ी नहीं है, बल्कि एक तबीब के जहन के अंदर ये बात जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसको फिंगर टिप्स पे ये बात याद होनी चाहिए कि मैंने नब्ज़ के अंदर अजनासे नब्ज़ को ज़रूर अपने जहन में रखते हुए मरीज़ की तशख़ीस करनी है। अब अजनासे नब्ज़ जो हैं वो क्या हैं, उसके लिए हमने ख़ुद एक आप लोगों की आसानी के लिए एक कुलिया जो है वो निकाल दिया है। आप लोग ये देख सकते हैं कि नब्ज़ आपके पोरों पर आपको समझ आ जाएगी, यानी मको, सहक, नकरा, ये एक कुलिया है जिसको हमने इसके लिए आपके लिए आसान कर दिया। कैसे? मीम से मीनिंग है मिकदार, नब्ज़ की मिकदार, काफ से मुराद है कैफियत, वाव से वज़न, ठीक है, सीन से सुकून, हे से हरकत और क़ाफ से क़ुरा, ठीक है। नकरा में नून से नज़्म व ज़ब्त, काफ से कवाम और रे से रतूबत और अलिफ से इस्तिवा इख्तिलाफ। अब इसकी डिटेल क्या है, जब आप लोग ये तमाम तर औज़ान जो हैं वो मरीज़ की नब्ज़ में, उसकी पल्स में देखेंगे तो नब्ज़ आपसे ख़ुद बात करेगी। नब्ज़ के अजायबात जो हैं वो आप पर खुलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको असाबी उजलाती से लेकर असाबी गुद्दी तक जो 6 नब्ज़ें हैं उनमें ये हर नब्ज़ पर इन औज़ान को भी आपने देखना है, इन अजनास को भी आपने देखना है। मिकदार में आपने देखना है कि नब्ज़ की मिकदार कैसी है, मरीज़ की जो नब्ज़ है वो तवील है, वो कसीर है या वो मुतदिल है। इसके अलावा अरीज़ है या ज़य्यक है या मुतदिल है। इसके अलावा मुशर्रफ है, मुनखफ़िज़ है या मुतदिल है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है जी कैफ़ियत, यानी मरीज़ की नब्ज़ जो है उसके अंदर कैफ़ियत कैसी है, वो हार है या वो बारिद कैफ़ियत रखती है, ठीक है। उसका जो है वो वज़न कैसा है, ठीक है। जिस तरह से हम हथौड़ी से अगर किसी चीज़ के ऊपर जो है वो चोट लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे वो उसका वज़न किस तरह का है, वो खारिजुल वज़न है, वो जय्यदुल वज़न है या रदियुल वज़न है, ठीक है।
अच्छा, सुकून में हमने देखना है क्या उसकी नब्ज़ जो है वो सुकून वाली है और उसका वो सुकून मुतवातिर है या मुतदिल है या मुतफावित है। इसी तरीके पर उसकी हरकत कैसी है, वो आपको ऐसे महसूस होगी कि वो बहुत तेज़ी से हरकत करती हुई है या बहुत आराम आराम से चलती हुई है या वो मुतदिल है, या उसका क़ुरा कैसा है, उसकी चोट कैसी है। आपको उंगली की ये जो फिंगर टिप्स हैं इसके ऊपर आपको उसकी चोट लगानी महसूस होगी कि वो एक ज़ोर से ठोकर लगाती है या जो है वो उसके अंदर वो तंगी के साथ लगाती है या वो मुतदिल है। इसी तरीके पर नज़्म ज़ब्त में क्या देखना है कि नब्ज़ जो है वो एक मुनज़्ज़म चलती है या फिर जो है वो गैर मुतनज़्ज़िम है। और कवाम में भी क्या है कि वो नरम सी है या वो सुल्ब है या वो मुतदिल है। इसी तरीके पर रतूबत हो गई और इस्तिवा व इख्तिलाफ हो गया। ठीक है जी, तो ये टोटल चीज़ें हैं जिनको आपने अजनासे नब्ज़ के अंदर जो है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जब आप ये चीज़ें कर लेंगे, आपके जहन में होंगी, इसके मुताबिक आप लोग तशख़ीस करेंगे। तो अगले नंबर पर एक चार्ट मैं आपको बताती जाती हूँ। जैसे कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, जब हम नब्ज़ देखते हैं तो हम कहते हैं जी नब्ज़ जो है वो मरीज़ की मुशर्रफ़ है, यानी अगर सबसे ऊपर ऊपर महसूस होती है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो उज़लाती नब्ज़ है। ठीक है, और अगर जो है वो ऊपर ऊपर नहीं है बल्कि दरमियान में मिलती है तो नॉर्मली हम उसको गुद्दी नब्ज़ काउंट करते हैं। और बिल्कुल सुस्त होती है, दबी हुई होती है, दोनों मुकाम पे नहीं मिलती तो फिर बिल्कुल आखिर में जाकर बिल्कुल हल्की से बचती हुई वो उसकी असाबी नब्ज़ होती है, जिसमें फिर ये सारी चीज़ें भी होती हैं, 7 अलामात कि जिस्म कैसा होगा, नेल्स कैसे होंगे, उसका कारूरा जो है वो कैसा होगा, और ये तमाम तर बॉडी टाइप्स भी उसकी नब्ज़ को देख के हमें समझ आ जाती है। लेकिन जिस वक्त हम अजनासे नब्ज़ के ज़रिए से इसका तयन करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे लिए जो मेडिसन है उसकी सिलेक्शन करना कि मर्ज़ जो है वो उसका कौन से वाले जो है वो हालत में है। जैसे मर्ज़ के भी दर्जात होते हैं कि मर्ज़ जो सा होता है यानी उसके जो ज़माने हैं, ज़माना इब्तदा में है या वो जो है वो इंतहा पे है या तज़य्युद में है या इन्हितात में। ठीक है, कौन से वाले जो है वो अपने ज़माने में जो है वो चल रहा है, तो उसके मुताबिक ही मरीज़ को जो है वो उसका इलाज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए इस चीज़ को समझना इसके बाद आसान हो जाएगा कि हमने दर्जा अव्वल की दुआ देनी है, दर्जा दोम की दुआ देनी है या दर्जा सोम की दुआ देनी है, या मुकव्वियात हमने पेशेंट को कौन से इस्तेमाल करवाने हैं और कब इस्तेमाल करवाने हैं। अब मरीज़ की कंडीशन ऐसी है कि वो ज़ईफ़ होता चला जा रहा है, हम उसका और तरीके पर ट्रीटमेंट करें, भाई उस वक़्त में उसको ज़रूरत है कि उसको फ़ौरन मुकव्वियात इस्तेमाल करवा के उसके दिल को मजबूत किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो वहाँ पर इस चीज़ को देखना कि अभी पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, पहले हमें आग बुझाने की ज़रूरत है। समटाइम ये होता है कि हमें बिल्कुल चलना तो हमें कानून के मुताबिक ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम उस तौर पर चलेंगे या स्टेप बाय स्टेप ही ट्रीटमेंट करते जाएंगे तो हम मरीज़ की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। तो उस वक़्त में बहुत से ऐसे कायदे कुलियात होते हैं जिनको हम लोग नज़रअंदाज करके फिर देखते हैं कि अभी उसको मुकव्वी दवा की ज़रूरत है, वो ज़ईफ़ की तरफ जा रहा है, मर्ज़ हालत ज़ौफ़ वाले मुकाम पर है, तो हम फिर सब कुछ छोड़ के मरीज़ को मुकव्वियात इस्तेमाल करवाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके पर कि अगर उसका मर्ज़ जो है वो हालत लज़्ज़त वाले मुकाम पर है तो हम दुआ जो है वो मुहर्रिक इस्तेमाल करेंगे। मर्ज़ हालत हब्स वाले मुकाम पर है तो दुआ शदीद इस्तेमाल की जाएगी, करवाई जाएगी, और कब्ज़ वाले मुकाम पर है तो दुआ मुलय्यन इस्तेमाल करेंगे। सोजिश वाले मुकाम पर है तो दुआ मुसल इस्तेमाल करेंगे, और अगर कंडीशन क्या है वरम वाले मुकाम यानी वरम तक पहुंच गई तो फिर उस वक़्त में अक्सरात जो है वो इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस तरीके पर चलता है। ठीक है, और इसी तरीके पर इसमें ही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि जब मर्ज़ का मिजाज वज़न तरकीब लज़्ज़त में होगा तो सबसे पहले वो कैफ़ियत को मुतासिर करेगा, और अगर हब्स में होगा तो वो अखलात को मुतासिर करेगा, वो इंतिबाज़ में होगा तो वो अज़ा को मुतासिर करना शुरू कर देगा, और अगर सोजिश में होगा तो फिर अरवाह को मुतासिर करेगा। ठीक है, इसी तरीके से वरम में होगा तो फिर कवा को मुतासिर करेगा, और वज़न तरकीब ज़ौफ़ पर होगा तो अफ़ाल मुतासिर करेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट प्लान है जिसमें चंद जो हैं वो आप लोगों को मुरक्कब नब्ज़ें, अजनासे नब्ज़ और पूरा इंसान की बॉडी का
ये कायदा कुल्लिया आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया गया शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आपको इंशाल्लाह नब्ज़ों को समझना आसान हो जाएगा। और मैं पूरे चैलेंज के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि अगर इन तमाम तर चीज़ों को आप लोग जहन में रखते हुए अपने पेशेंट की तशख़ीस करेंगे और उसकी वो दुआ तजवीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका इलाज जो है उसमें आपको ख़ता नहीं होगी। आप इंशाल्लाह यकीननी इलाज करेंगे। और दुआ में मुझे याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा होगा। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा हो तो कमेंट करना आपने नहीं भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ऐसी नई से नई वीडियोज़ आप लोगों तक मिलती रहें। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।